दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद साल पहले उम्रे का वीज़ा बिल्कुल मुफ्त में हुआ करता था। ये पेस्ट वीज़ा होता था, स्टिकर तरह का होता था, पासपोर्ट के ऊपर ही पेस्ट हो जाता था। और ज़ाहिर है ये एक नेकी का काम है, एक दीनी अमल है, बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पर उम्रा वीज़ा फ्री किया हुआ था कि आप बगैर पैसों के ये वीज़ा लें और सऊदीया आके उम्रा की अदायगी करें। लेकिन चूंकि आपको पता है कि उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से अखराजात सऊदी एम्बेसी को भी आते हैं, कौंसलेट को भी आते हैं। इस वजह से फिर इन्होंने बाद में थोड़ी सी फीस रख दी थी और फिर चंद सालों के बाद फीस बढ़ाते बढ़ाते पहले ये 12,000 फीस थी, फिर 25,000 होगी और ये कोई 3 सालों से हम देख रहे हैं फीस 45,000 रुपए के करीब थी। इस साल इन्होंने जो पॉलिसी चेंज की है उसमें सारी की सारी फीस को पलट के रख दिया है। उसकी वजह यह है कि पहले छोटा जाए बड़ा जाए सब के लिए उम्रे वीज़े की फ़ीस सेम ही हुआ करती थी, जबकि अब इन्होंने हर बंदे की ग्रुप में जाएंगे और फीस है, 4 बंदे जाएंगे और फीस है, 3 बंदे जाएंगे, इस तरह का सिस्टम रख दिया। और ये तो पीछे 1.25 लाख रुपए तक इंडिविजुअल बंदे का वीज़ा लगना शुरू हो गया था पाकिस्तान से, जबकि अब भी ये तकरीबन कोई 70 हज़ार के करीब अब भी लग जाता है इंडिविजुअल तौर पर अगर आप उम्रा वीज़ा हासिल करते हैं। अब उम्रा वीज़ा की फ़ीस अच्छी खासी बढ़ा दी गई है और मज़ीद आगे भी फ़ीस बढ़ने के इम्कान है, कम होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों याद रखिए, पहले ये स्टिकर वीज़ा था, अब ई वीज़ा है, ऑनलाइन ही वीज़ा आपका निकल आता है। पहले 30 मिनट्स के अंदर अंदर वीज़ा निकलता था, अब 4 घंटे के अंदर अंदर या इवन के 3 दिन और 5 वर्किंग डेज भी ले जाते हैं वीज़ा निकलते निकलते। अब जस्टिफिकेशन वेरिफिकेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई है और अक्सर लोगों का तो वीज़ा फ़ीस देने के बाद अगर सेंड टू एम्बेसी एरर आ जाता है तो फिर और उसको वीज़ा फ़ीस दे के अपना पासपोर्ट एम्बेसी भेज के वहाँ से क्लियर करवाना होता है, जो कि हमारे ज़राए का कहना है कि अगर कोई बंदा सऊदीया में जाके वायलेशन की हुई है उससे मिलता जुलता, जैसे एक बंदे का नाम मुदस्सर मजीद है, उसके खिलाफ कोई वायलेशन है, सऊदीया में रहा है, वो वापस आ गया पाकिस्तान या वहाँ या जो भी सिस्टम है, एक मुदस्सर नदीम किसी ने अप्लाई कर दिया, मुदस्सर मजीद पे कोई ना कोई वायलेशन थी, मुदस्सर नदीम ने अप्लाई कर दिया, मुदस्सर नाम मैच हो गया तो उस पर सेंड टू एम्बेसी एरर आ सकता है। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है। इस वजह से थोड़ा सा वीज़ा डिले हो जाता है। बहरहाल वीज़ा हासिल करने के लिए पासपोर्ट और पिक्चर और छोटे बच्चों का बेफाम चाहिए होता है। 18 साल से कम उम्र जो बच्चा है उसने रिलेटिव के साथ जाना होता है, अकेला नहीं जा सकता। 18 प्लस है तो वो अकेला भी उम्रा के लिए ट्रैवल कर सकता है। जब एम्बेसी से आपका उम्रा वीज़ा निकल के आ जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है, अदरवाइज़ आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। और सऊदी अरब एंट्री लेने के बाद 3 महीने आपके पास टाइम होता है, 3 महीने तक सऊदी अरब आप क़याम कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों में जहन में रखिएगा, अगर आपने कंपनी को 21 दिन का वीज़ा लेके गए हैं तो चाहे वीज़े के ऊपर 3 महीने ही टाइम है, आप 21 दिन के बाद वापस आएंगे ही आएंगे। 28 दिन के लिए गए हैं, 28 दिन के बाद आपको वापस आना ही पड़ेगा। नो एक्सक्यूज़ कि आप 3 महीने का वीज़ा है तो 3 महीने रहेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि सऊदीया में आप 3 महीने ही लीगल हैं, लेकिन जिस कंपनी के थ्रू गए हैं, जितने दिनों का कह के गए हैं उतने दिनों में ही आपको वापस आना पड़ेगा। और याद रखिए कि उम्रा वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। इस वीज़े पे फ़र्ज़ करें 3 महीने के लिए लगवा के आप गए, 10 दिन भी रह के वापस आ गए, बाकी 2 महीने 20 दिन आपका वीज़ा भी पड़ा हुआ है, लेकिन दोबारा आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल एंट्री वीज़ा था। एक मरतबा सऊदीया में एंटर होके एग्ज़िट ले लिया, दोबारा आप उस वीज़े पे नहीं जा सकते और दोबारा जितनी देर वो वीज़ा वैलिड है नया वीज़ा भी नहीं लगवा सकते। ये भी जहन में रखिएगा। या तो एमरजेंसी है, जल्दी जाना है तो पहला वीज़ा अभी वैलिड है, उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, उसके बाद नया वीज़ा लगेगा, या फिर पहला वीज़ा इसके दिन पूरे होने दें, एक्सपायर होगा, उसके बाद नया वीज़ा लगवा सकेंगे। और ये एक्सटेंडेबल भी नहीं है, मतलब कि आप इस वीज़े को चाहें कि फर्दर 3 महीने और आगे एक्सटेंड करवा लें तो ये कोई फैमिली विजिट वीज़े की तरह नहीं है जो एक्सटेंड होता फिरेगा। ये नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है। और इवन के अगर आप इस वीज़े पर ओवर स्टे हो गए तो आपको पर डे के हिसाब से जुर्माना भी एयरपोर्ट पे पड़ेगा। इसके अलावा आपको जेल या पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि दोबारा आपको लाइफ टाइम कभी सऊदीया का वीज़ा ही ना मिले।
इस वजह से आपने ये बड़ा केयरफुली एहतियात करनी है वीज़ा एक्सपायर होने से। इसीलिए लोग जो 3 महीने का वीज़ा लगवाते हैं उनको 90 डेज़ का अलाउ नहीं किया जाता सऊदीया स्टे करने का, 85 डेज़ तक मैक्सिमम, बल्कि 80 डेज़ तक कहते हैं कि स्टे करें, ताकि टाइम की टाइम वापस आना रिस्की होता है। कोई 5 दिन पहले वापस आएँ, आपको किसी किस्म का मसला पेश ना आए। सेम इसी तरह जो सऊदीया में काम करते हैं, इन पर किसी किस्म की वायलेशन, कोई पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट, हरूब, किसी किस्म का भी कोई मसला होता है ना, तो इन पर डिफरेंट किस्म की पाबंदियां होती हैं। सम टाइम 5 साल के लिए पासपोर्ट बैन, सम टाइम 2 साल के लिए पासपोर्ट बैन, सम टाइम 10 साल के लिए, सम टाइम लाइफ टाइम पासपोर्ट बैन। इसी तरह कई दफ़ा ये होता है कि अगर पासपोर्ट ब्लैक कर दिया गया है तो उसमें ये होता है कि आप उम्रा या हज कर सकते हैं। बाद सूरतों में ये होता है कि उम्रा और हज भी नहीं कर सकते, विजिट पे भी नहीं आ सकते। बाद सूरतों में ये होता है कि अगर वर्क वीज़े पे आपका हरूब लगा है तो आप सिर्फ काम करने के लिए नहीं जा सकते, बाकी आप उम्रा हज, इस तरह डिफरेंट सज़ाएँ ये सऊदी जवाज़ात से आपके पासपोर्ट से पता चलेगा कि आपका स्टेटस क्या है, आपको किस तरीके का बैन लगाया गया है। दोस्तों मैंने आपको तफसील से बड़ी अच्छी मालूमात दे दी है, सो आपके लिए दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो, आपकी भी खुश नसीबी है मेरी वीडियो आप तक पहुंची है और आपने इतनी बड़ी मालूमात हासिल की है। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।